बीच मैज़गांव डॉक कुछ डिफेंस स्टॉक्स और शिप बिल्डिंग स्टॉक्स पर फोकस करेंगे। याद रखें, यहाँ पर खबर भी आई है, अभी अभी गौरव ने बताया, उन्होंने कमर्शियल प्रोडक्ट लॉन्च शुरू किया है। करीब 1070 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था जिसका कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू किया गया है, और इसके अलावा 1600 करोड़ के दूसरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पर भी प्रोडक्ट लॉन्च शुरू किए हैं। अक्षय, आपसे राय लेना चाहूँगी, मैज़गांव डॉक ही नहीं, कई सारे और डिफेंस और शिप बिल्डिंग स्टॉक्स में ऑल टाइम हाई लेवल्स और 52 वीक हाई लेवल से भारी गिरावट हाल फिलहाल में दिखी है। क्या राय होगी इन स्टॉक्स पर? अक्षय, ये सवाल आपके लिए था, आपका माइक अनम्यूट कर दीजिए। तो शिप बिल्डिंग स्टॉक्स में बिल्कुल हमने काफी गिरावट भी देखी थी मेरे हिसाब से बजट के बाद, और गए 2 हफ्तों में काफी अच्छी रिकवरी भी देखी है। और अगर आप मझगांव डॉक की बात करें, ऑलमोस्ट जो स्विंग हाई था वो रिटेस्ट कर चुका है। 5340 का वो स्तर था जहां से स्टॉक में हल्की सी वापस कल हमने नरमी देखी थी। बट कहीं ना कहीं ओवरऑल जो थोड़ा मीडियम टू लॉन्गर टर्म सेटअप है बहुत ही स्ट्रांग है। शॉर्ट टर्म अगर आप फ्लक्चुएशंस देखें तो रेजिस्टेंस टेस्ट हो चुका है 5220, 5240 का। तो थोड़ा सा हल्का सा सेलिंग या दबाव बनते हुए दिखेगा। तो मेरा कहना है कि अगर आपको ये स्टॉक में इन्वेस्ट करने का आप होराइजन रखते हैं मिनिमम 3 मंथ्स का, तो ही आप इसमें करंट रेट पे बाय करें। ओवरऑल मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 6000 पार कर जाएगा, तो आपको इसमें बने रहना है, होल्ड कीजिए या फिर बाय कीजिए, बट समय देना बहुत जरूरी है। तो मझगांव डॉक या आप कोचिन शिपयार्ड की भी अगर बात करें तो मोर और लेस प्राइस सेटअप अगर आप देखें तो कोचिन शिपयार्ड कंपैरेटिवली मझगांव से काफी वीक है। यहाँ पे एक 1250 का सपोर्ट बनने की कोशिश कर रहा है। बट मैं कहूंगा अगर आप दोनों स्टॉक्स में आपको चॉइस करना है तो मझगांव डॉक के साथ रहिए। कोचिन शिपयार्ड का अभी भी प्राइस सेटअप जो है काफी वीक है, बॉटम बनने के कंफर्मेशन चार्ट्स पे बन नहीं पा रहे। मझगांव डॉक और कोचिन शिपयार्ड दोनों के प्राइस कंपैरिजन को ध्यान में रखते हुए मझगांव डॉक पर नजर रहनी। चेन कंपैरिजन ये बेटर नजर आता है। 5040 के इर्द गिर्द ये कल क्लोज हुआ है और न्यूज़ फ्लो के चलते आज फोकस में भी रहेगा। लेकिन फोकस में कुछ महत्वपूर्ण बैठकों के दौर भी रहेंगे। देखिए, कल जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है। ईटी नाउ स्वदेश को सूत्रों से मिल रही जानकारी, एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बैठक में एटीएफ को जीएसटी दायरे में लाने के अलावा इंश्योरेंस प्रीमियम और जोमेटो स्विगी जैसे फूड डिलीवरी ऐप को राहत देने का प्रस्ताव भी है। क्या है ये जानकारी, इससे जुड़ी सारी की सारी डिटेल्स देकर हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग सुमित, ये एटीएफ को जीएसटी दायरे में लाने को लेकर क्या कुछ खबरें मिल रही हैं, डिटेल्स क्या हैं आपके पास, बताएं। जी, लेटेस्ट आइटम जो है वो एटीएफ यानी कि एविएशन टरबाइन फ्यूल को जीएसटी दायरे में लाने के लिए प्रपोजल कल हो सकता है जीएसटी काउंसिल मीटिंग में। इससे फ़ायदा ये होगा, एविएशन सेक्टर को फ़ायदा पहुंचेगा। अभी बात करें तो कैस्केडिंग इफेक्ट है, मतलब टैक्स पे टैक्स है एटीएफ के लिए। जो केंद्र है लगभग 11% टैक्स लेता है सेंट्रल एक्साइज, स्टेट्स अप टू 30% टैक्स चार्ज करती हैं। जीएसटी के दायरे में आने से फ़ायदा होगा काफ़ी एयरलाइंस को, एविएशन फर्म्स को। अभी एटीएफ और नेचुरल गैस दोनों जीएसटी के दायरे में नहीं है, ये आ सकते हैं। दूसरी कुछ जो बातें हैं जो आ सकती हैं जीएसटी काउंसिल मीटिंग में, वो हैं हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे जीएसटी को लेकर। उस पे जो है काफ़ी निगाहें रहेंगी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, मुख्य मुद्दा है लाखों लोगों के लिए जो हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं। उस पे जीएसटी कितना आएगा, खत्म हो जाएगा, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जैसे हम लगभग 35% टैक्स है वो टोबैको प्रोडक्ट्स को लेकर है, उस पर कुछ हो सकता है। जीएसटी जो फूड डिलीवरी ऐप्स हैं उस पर कुछ क्लैरिफिकेशन या 5% जीएसटी उस पर आ सकता है उसके डिलीवरी चार्जेस को लेकर और गारमेंट्स को लेकर। तो काफ़ी मुख्य मुद्दे रहेंगे। वित्त मंत्री सीतारमण की आज बैठक है स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर के साथ। बजट से पहले इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि वो जो मुख्य स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं अपनी डिमांड्स रखेंगे। इस सब के चलते वो मीटिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो अगले 2 दिन एक्शन भरे रहने वाले हैं जैसलमेर में, और हम आपको सारी जानकारी देते रहेंगे।